हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ए बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो आप लिखें जल्दी से द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लिखना स्टार्ट करें। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर n। ठीक है, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं, ये p है, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है p। dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर n इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। सही है, तो इसे हम आप माने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली। आप लिख लें वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली। ठीक है, तो कांस्टेंट होंगे या x के फंक्शन होंगे, ये y के फंक्शन नहीं होंगे। सही है। अच्छा, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व किस तरीके से करेंगे, तो आप ये प्रोसेस कहीं नोट कर लें। ओके, आप लिखना स्टार्ट करें। टू रिड्यूस वन विच इज बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, टू रिड्यूस वन into linear differential equation। ठीक है, LDE। ओके, to reduce equation 1 into linear differential equation। ओके, dividing 1। ठीक है, या dividing both sides by y की पावर n। बस आप ध्यान रखना, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहां तक थी, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर यहाँ पे क्यू के साथ आपको y का पावर दिखाई दे तो आप समझ जाना ये क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन है ना। अच्छा, बर्नौलीज इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसे सोल्व कर पाएंगे। सही बात है, तो आप लिखें क्या बन गया अभी, 1 बाई वाई की पावर n dy by dx। यहाँ क्या था, पी वाई है ना, पी वाई था ना, तो नीचे क्या आ गया, y की पावर n इज इक्वल टू क्यू। अब बड़े ध्यान से आप समझना इस चीज को। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, p इंटू में y की पावर 1 माइनस n। क्या ये बात सही है, इसे आप बोल दें इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसके बाद हमेशा आप इन स्टेप को फिक्स कर लें, आपने इसी तरीके से ही सोल्व करना है इसे, और कोई मेथड नहीं है। सही है, आगे आप करें पुट y की पावर 1 माइनस n, सॉरी y की पावर 1 माइनस n। इसे आप पुट करेंगे, हर बार आप इसे स्मॉल z पुट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस n y की पावर, एक पावर कम होगी ना डेरिवेटिव करने के बाद, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx, और भाई z का डेरिवेटिव क्या होगा, dz बाई dx है ना। तो अब आप ध्यान से समझें। अच्छा, ये y की पावर माइनस n है, इसे कैसे लिखूंगा मैं, ऐसे। सही है, क्या बन जाएगा, 1 बाई 1 माइनस n dz बाई dx। ओके, अब आप इसे इक्वेशन 2 में पुट करिए। अच्छा, ये टर्म देखें, आप ध्यान से देखें, ये टर्म है ना, ये टर्म पूरी क्या बन गई, 1 बाई 1 माइनस n dz बाई dx प्लस p और y की पावर 1 माइनस n। भाई इसे आपने पुट किया है z इज इक्वल टू क्या है, q है ना। अब आपको कहीं कहीं ये लीनियर दिखनी स्टार्ट हो चुकी है, प्लस 1 माइनस n p z इज इक्वल टू 1 माइनस n इंटू क्यू। ओके, विच इज ऑफ द फॉर्म। ठीक है, विच इज ऑफ द फॉर्म dz बाई dx प्लस p1z इज इक्वल टू q1। सही है, तो आप इसे इस तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, और आपको याद आएगा ना। अच्छा, एक और बात भाई, जिन बच्चों ने अब तक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना नहीं सीखा है, तो भाई इसको वो मत करें, तो पहले आप इससे पिछले जितने भी टॉपिक हैं उससे कवर कर लें। ओके, अदरवाइज आप इसे कर नहीं पाएंगे। तो चलो जल्दी से लिखें। अब इसे आप मान लें इक्वेशन नंबर 3। सही है, अब इसे आप सोल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर
P1 dx आप निकाल लेंगे ना जो भी आएगा, एंड आफ्टर दैट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो भी सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा, z इंटू में आई एफ, ओके, इज इक्वल टू q इंटू में आई एफ का, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ठीक है, देन रिप्लेस वैल्यू ऑफ z बाय वैल्यू ऑफ y, ओके, क्योंकि फाइनल आंसर मुझे एक्स वाई में चाहिए ना कि z में, ओके। तो बस ये आपका प्रोसेस बिल्कुल फिक्स हो गया आज के बाद इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का, ठीक है। बस आपको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, इसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है बर्नौलीज इक्वेशन के रूप में, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये, बस आप ये प्रोसेस पूरा फिक्स कर लें, ओके। तो जल्दी से आप इसके क्वेश्चन सोल्व करें थोड़े बहुत, ठीक है। मेरे पास बुक है एम एल खन्ना, ओके, IIT मैथमेटिक्स बाय ML खन्ना। इसमें प्रैक्टिस के लिए मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन गिवन है, ओके। आपके पास जो भी बुक है या जो भी आप स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, आप वहां से प्रैक्टिस करें इसकी, ओके। आप लिखना स्टार्ट करें, सोल्व, बेटा लिखिए आप सोल्व 3 dy बाई डी एक्स, सही है, प्लस 2y बाई में x प्लस 1 है ना, इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय वाई स्क्वायर, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पर, ठीक है, कौन सी फॉर्म बन रही है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर n। यहाँ पर जो y की पावर n था वो क्या है, y की पावर -2 है ना। यहाँ पर आप ध्यान रखें थोड़ा सा, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है, किससे, y की पावर -2 से, या फिर सीधा मल्टीप्लाई कर दे y की पावर 2 से, तो बात तो एक ही है। तो आप क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, भी जल्दी से करें आप। अरे लिखिए आप 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, सही है, ये क्या बन जाएगा 2y क्यूब बाय में x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सही है। तो जल्दी से आप एक काम करें, यहाँ y क्यूब को है ना p है ना, और यहाँ पे y की पावर क्या बनती है 1 माइनस n, तो वो की पावर क्या है यहाँ पर 3 है, इसे आप पुट कर दें z, सही है। दिस इंप्लाइज दैट 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, सही है बात। तो ये आप वैल्यू यहाँ पुट करिए, आप लिखिए हैंस क्या बन गई है, ये बन गया डी जेड बाई डी एक्स है ना, और भाई 2 बाय में x प्लस 1 और ये मेरा बन गया z, ठीक है। बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल साफ आप देख पा रहे हैं कि ये इस फॉर्म की बन गई ना p, ठीक है, p z इज इक्वल टू q है ना। पहले आप क्या निकालेंगे भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके। अब मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, क्योंकि आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से पढ़ चुके हैं, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं, ओके। नहीं पढ़ा तो फिर एक बार उसे पढ़ लो। अरे क्या कर दिया, e की पावर लिखिए, e की पावर 2 ln x प्लस 1, सही है भाई। ln का मतलब क्या है, वो लोग जिसका बेस क्या होता है e, यानी कि ये क्या बन जाएगा ln x प्लस 1 का स्क्वायर। तो भाई मेरा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था है ना, वो ये आ गया, सही है बात ये, ओके। चलो अब मैं निकालूंगा फाइनल सॉल्यूशन, ओके। दिस सॉल्यूशन इज गिवन बाय, आप याद करो फॉर्मूला y इंटू आई एफ, वाई कौन है z, आई एफ, ओके, q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, सही है। तो भाई आई एफ कौन है ये, अच्छा q क्या था मेरा, देख लो एक बार, एक्स क्यूब, अच्छा कन्वर्ट करने के बाद, हाँ सही है। आप यहां देखेंगे फिर बोल रहा हूं मैं, ठीक है, आप इसको सोल्व कर रहे हैं, इसको ये, ठीक है, इसको सोल्व कर रहे हैं आप। अब इसे आप बोल दें इक्वेशन 1 2 जो भी बोलना आपने। तो सामने जो मेरा क्यू है ना वो सामने है, वो क्या है एक्स क्यूब, आप लिख लें एक्स क्यूब एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। भाई ये इंटीग्रेशन तो आपका बहुत आसान बन गया, सही है बात।
तो एक्स की पावर 5 एक्स क्यूब 2x की पावर 4, क्या सही है बात? अच्छा, अगर आपको है ना इस सी को एलिमिनेट करने के लिए कुछ कंडीशन दी होगी ना एक्स वाई के ऊपर, तो आप उसे लगाएं, आपको इजीली सी मिल जाएगा। तो चलो, अच्छा नाउ यू कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ जेड बाय वैल्यू ऑफ वाई। तो मेरा वाई क्यूब क्या था? जेड। जेड क्या बन गया भाई? वाई क्यूब एक्स की पावर 6/6 4/4 प्लस 5/5 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटे इसे आप नोट करते रहेंगे ऊपर, ओके, क्योंकि स्टार्टिंग के कंसेप्ट के साथ आपको कुछ एक क्वेश्चन, ठीक है, आपको हमेशा नोट डाउन करने चाहिए ताकि एग्जाम से कुछ टाइम पहले आप उसे डायरेक्टली पढ़कर निकल जाओ, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलो भाई ठीक है बेटे, जल्दी से आप इक्वेशन सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 लिखे आप। तो चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ dy/dx, ठीक है। एक मिनट, लेट मी सी द क्वेश्चन अगेन। मुझे जल्दी से लिखे आप dy/dx माइनस 2y tan x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, सही है। dy/dx माइनस 2y tan x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, सही है। पहले तो ये देख लें क्या ये, ठीक है, बिनोलिस इक्वेशन बन रही है क्या? हाँ बिल्कुल बन रही है ना। इक्वल में क्या है? y की पावर n, ओके, क्यू के साथ क्या है? y की पावर n। तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे भाई, आप इसको देख लेंगे ना इससे, इस फॉर्म की ये भी बन रही है या नहीं, है ना, आप चेक कर लें इसे, ठीक है। तो यहाँ पर y की पावर जो n है ना यहाँ पे, तो n किसका काम कर रहा है यहाँ पर n काम कर रहा है भाई 2 का, सही है। चलो बस स्टार्ट करो इसे, डिवाइडिंग बाय, आप डिवाइड कर देंगे ना वाई स्क्वायर से, ठीक है भाई। क्या बन जाएगा ये? y की पावर -2 dy/dx, सही है, माइनस 2/y तो ये बन जाएगा ना tan स्क्वायर एक्स, सही है। अच्छा, इतना करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपको y मिलता है ना, जैसे इसको क्या पुट करते हैं, इसे आप t, सही, सॉरी t नहीं, z, ओके। फिर आप क्या करेंगे, देखो आपको ध्यान आएगा ना कि डिवाइड करने पर y की पावर n से, ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ बचता है y की पावर यहाँ पर बचती है, यहाँ पर उसे मैं पुट करता हूँ z, सही है। तो क्या बन जाएगा, माइनस बना के जाएगा, इसकी पावर क्या बन जाएगी, -2 dy/dx इज इक्वल टू dz/dx, ओके। तो यानी कि y की पावर -2 dy/dx क्या बन गया भाई, -dz/dx। बस इसे आप यहाँ पुट कर दें, -dz/dx माइनस, ठीक है भाई, y की पावर -1 को आप z पुट कर चुके हैं tan स्क्वायर एक्स। अच्छा, इंटीग्रेशन आपके लिए, ठीक है, अब कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, dz/dx तो ये +2 tan x z इज इक्वल टू -tan स्क्वायर एक्स, है ना। तो भाई ये आप दोबारा देख लें किस फॉर्म का बन गया ये, dz/dx प्लस pz इज इक्वल टू क्यू, है ना। ये स्टार्टिंग वाला नहीं है पी क्यू, ये जो अब कन्वर्ट हुई है मेरे पास, ये वो वाला पी क्यू है, ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सही है। और इसको सोल्व करने का प्रोसेस बिल्कुल आपका फिक्स रहेगा। आपका आई एफ क्या बन जाएगा, ई की पावर पी डी एक्स, सही है, ई की पावर, ये ई है मेरा, पी क्या है भाई, 2 tan x dx। तो भाई tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, माइनस log cos या log secant x। बस ध्यान रखें यहाँ बेस में कौन है, यहाँ पर ई होता है, ठीक है। tan का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आपको याद होगा ना, ठीक है, -log cos x या फिर log secant x, ई की पावर log e secant स्क्वायर x, सही है। तो भाई क्या आ जाएगा ये, secant स्क्वायर x। भाई आप आई थिंक प्रॉपर्टी भूल तो नहीं गए ना, आप याद रखें ना, ऐसे a की पावर log x, बेस में कौन है a, तो ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना। आपको छोटी मोटी बातें ऐसी ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है आपके। तो भाई ये बन गया आई एफ, क्या बन गया मेरा, secant स्क्वायर x, सही है। तो ठीक है, सॉल्यूशन इज गिवन बाय ओके z इंटू में आई एफ, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको,
क्यू इंटू में आई एफ और भाई डी एक्स प्लस आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट सी। तो ये बन गया भाई सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, एक मिनट सफाई से लिखता हूँ मैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स है ना, तो भी सीकेंड स्क्वायर एक्स आई थिंक -10 था, हाँ देख लें, सॉरी -10 स्क्वायर, ये रहा मेरा क्यू ना, ये क्या है क्यू। ओके, क्या बन गया भाई -10 स्क्वायर, ज़्यादा आ गया अभी, -10 स्क्वायर एक्स। तो ये तो इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, क्या करेंगे आप, इसको सब्स्टिट्यूशन के थ्रू करेंगे ना, 10x को टी पुट कर देंगे, तो भाई सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन गया डी टी, ये और ये मिलाकर क्या बन गया डी टी, 10x क्या बन गया टी, यानी कि टी स्क्वायर, बाहर माइनस है। ओके भाई, तो जेड, अच्छा भाई जेड क्या था मैं एक बार देख लूँ एक बार, जेड क्या था, आई थिंक 1/y, हाँ जेड 1/y था ना, आप लिख लें इसे 1/y और सीकेंड स्क्वायर एक्स, सही है, माइनस टी क्यू, टी क्या है 10x बाई 3 प्लस सी। तो बड़ी इजीली मेरा ये, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो हर बार मैं स्टैंडर्ड प्रोसेस जो है इसका, ठीक है, मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। तो चलो एक आधा क्वेश्चन आप और ट्राई कर लो, तो भाई जल्दी से आप लिख लें इसे, ठीक है, इसे आप कहीं पर दोबारा पहले की तरह ही नोट डाउन कर लें। ओके, तो छोटा मोटा क्वेश्चन आप और कर लें, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सही है, तो आपको दिखाई दे रहा है ना किस फॉर्म की है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन। तो y की पावर n किसके इक्वल है, y की पावर 2 के, ठीक है, आप लिख लें 16, ठीक है, मैं फिर लिख रहा हूँ बार बार पी वाई क्यू वाई की पावर n, ठीक है, तो y की पावर n है यहाँ 2 के बराबर, ठीक है, डिवाइडिंग बाय वाई स्क्वायर। ओके, तो क्या बन गया अभी y की पावर -2 डिवाइड बाई डी एक्स, तो क्या बन गया ये, अच्छा ये 1/x और y की पावर -1 इज इक्वल टू 1, सही बात, थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ, थोड़ा वेट करें आप, जल्दी से लिखें भैया, पुट, ठीक है, y की पावर -1, इसे जेड पुट करेंगे। देखो पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम बन गया ना, तो डायरेक्टली क्या बनेगा माइनस y की पावर -2 डिवाइड बाई डी एक्स, सही है, डी जेड बाई डी एक्स, दिस इम्प्लाई दैट y की पावर -2 डिवाइड बाई डी एक्स माइनस डी जेड बाई डी एक्स, सही है, बस इसे अगेन यहाँ पुट कर दें आप, तो क्या बन गया भाई ये माइनस डी जेड बाई डी एक्स प्लस 1/x, ये बन गया मेरा z इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमेशा डी जेड बाई डी एक्स क्या रखते हैं, ठीक है, इसके आगे हम पॉजिटिव साइन रखते हैं, -1/x z। भाई मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वो बच्चे करें जो पीछे लीनियर कर चुके हैं, ओके, नहीं तो उनको लगेगा कि सर बहुत ही फास्ट करवा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, मैं हर बार इसको लीनियर बना के सोल्व करता हूँ, और एक बार आपने लीनियर में कन्वर्ट कर लिया फिर तो आपका ये सीबीएसई का क्वेश्चन है ये, तो आप जल्दी से कंपेयर कर लेना इसे, डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू से, ठीक है, ये स्टार्टिंग वाला पी क्यू नहीं है, दूसरे वाला पी क्यू है, आप चाहें तो इसे पी डैश क्यू डैश या फिर P1 Q1 नाम दे दें। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, e की पावर पी डी एक्स -1/x dx, सही है, माइनस ln x या फिर log x का बेस क्या है e, तो क्या बन जाएगा भाई ये है ना, क्या बन गया 1/x। क्योंकि कैलकुलस के देखो एंड तक आप पहुंच रहे हैं, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। नाउ अगेन लिखें भाई, सोल्यूशन इज गिवन बाय, सही है, लिखे आप z इंटू आई एफ क्या है भाई 1/x, q क्या था आई थिंक -1, हाँ यहाँ पे q क्या है -1, सही है, p क्या है -1/x, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1/x dx प्लस सी। ओके, क्या बन गया भैया माइनस ln x, ओके, z बाई x, तो z क्या बन गया -x ln x प्लस सी एक्स। तो भाई z
वन बाय वाई को मैंने जेड पुट किया था ना, क्या बन गया 1 बाय वाई। ओके, तो बस इसे आप यहीं छोड़ दें, ज़्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सोल्व करने की। चलो एक आधा क्वेश्चन और ट्राई कर लो, बस फिर आपका कंसेप्ट क्लियर। ओके, तो जो क्वेश्चन बच जाएंगे आप उन्हें खुद प्रैक्टिस कर लें। जल्दी से लिखें भाई, सोल्व आप लिखें dy बाई डी एक्स प्लस वाई कोज एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर n साइन 2x। सही है, तो कैसे करेंगे आप इसे भी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई। सही है, दोबारा फिर से कंपेयर कर लेना। ठीक है, तो y की पावर कौन है, वो y की पावर n ही है। तो क्या करेंगे पहले, सॉल्यूशन। ओके, डिवाइडिंग बाय y की पावर n। सही है, क्या बन जाएगा आपका, लिख लिया आप, 1 बाय y की पावर n डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, क्या बन गया y की पावर 1 माइनस n। ओके, कोज एक्स साइन 2x। ओके, तो बस अब आपने क्या करना है, फिर पहले की तरह ही y की पावर 1 माइनस n, इसको आप z पुट कर देंगे ना, तो 1 माइनस n y की पावर माइनस 1 माइनस n, सॉरी, क्या बन जाएगा भाई डी जेड बाई डी एक्स, है ना। तो 1 बाई वाई की पावर n डी वाई बाई डी एक्स 1 बाय, सही है, तो बस इसको यहाँ पुट कर दें आप, 1 बाय 1 माइनस n डी जेड बाई डी एक्स। ओके, जल्दी से लिखिए आपसे, प्लस ये आपका क्या बन गया z। ओके, अच्छा z के बाद क्या बन गया अभी, कोस एक्स साइन 2x। तो आई होप कि आप इतनी कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। चलो फिर भी मैं आपकी पूरी कैलकुलेशन लास्ट तक करवा देता हूँ। 1 माइनस n कोस एक्स जेड, ठीक है, 1 माइनस n साइन 2x। तो ठीक है भाई, अब कंपेयर कर ले आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, 1 माइनस n कोस एक्स डी एक्स। ठीक है बात, तो 1 माइनस n कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन एक्स। सही है, तो ये बन गया मेरा आई एफ। अच्छा, इसके बाद आप लिखें सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सही है, जेड इंटू में आई एफ, जेड इंटू में आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू में आई एफ। सही है, डी एक्स प्लस सी आई एफ, यानी कि e की पावर 1 माइनस n साइन एक्स। और भी मेरा क्यू क्या है, एक मिनट, क्यू क्या था, 1 माइनस n साइन 2x। सही है, 1 माइनस n साइन 2x, और ये क्या है 1 माइनस n साइन एक्स। बस अब मेरा काम केवल इतना है कि मुझे इसको अच्छे ढंग से इंटीग्रेट करना है। सही है, आई थिंक आप देख पा रहे हैं ना, आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि भाई साइन का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, कोस एक्स बन रहा है। तो उसको जल्दी टी पुट कर दो, है ना, ये देखो ये रहा साइन एक्स, इसे आपने टी पुट कर दिया। साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस, भाई डेरिवेटिव कोस ही होगा। बच्चे कई बार छोटी मोटी मिस्टेक उनसे हो जाती है ऐसी, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सही है, तो भाई ये जो है ना कोस एक्स और डी एक्स मिलकर क्या बना देंगे डी टी। तो क्या बन गया 2t e की पावर 1 माइनस n टी डी टी। सही है बात भाई। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको उसको इंटीग्रेट करना है। आपको याद होगा ना इसे ILAT, है ना, ये रूल था ना आईलेट का। तो इसके थ्रू आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं ना, जैसे अलजेब्राइक पहले और एक्सपोनेंशियल बाद में, है ना। तो यानी कि मेरा फर्स्ट पार्ट क्या बन जाएगा, ये जो t है, सेकंड पार्ट क्या बन जाएगा मेरा ये e की पावर 1 माइनस n t, है ना। तो एक काम करें आप, और मैं तो कहता हूँ यहाँ से 2 भी बाहर ले लें आप, t e की पावर 1 माइनस n t dt। देखो सबसे बाहर क्या गया t। देखो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहला फंक्शन बाहर गया मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन से बाहर, ठीक है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन
और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये है ना, e की पावर एन एक्स का क्या होता है, e की पावर एन एक्स बाई एन, ओके, माइनस पहले पार्ट का डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव क्या बन गया भाई 1, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन क्या बन गया ये, अब इस पूरे का इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, उनकी मल्टीप्लाई, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, सही है। अच्छा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी मैं भूल गया शायद, तो आप लगा लें भाई, भूल लें मत इसे, मैंने यहाँ भी नहीं लगाया, चलो भाई लगा लें जहाँ जहाँ नहीं लगाया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा कहाँ तक पहुँच गए भाई, बस अब तो हो गया ना, t बाई 1 माइनस एन, ई की पावर 1 माइनस एन टी, माइनस इसका इंटीग्रेशन फिर से क्या होगा भाई, ये फिर से कोफिशिएंट डिवाइड में आएगा भाई, स्क्वायर बन जाएगा इसका, है ना, प्लस सी, सही है बात। अच्छा इक्वल में क्या चल रहा है, जेड इंटू ई की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स, जेड इंटू में ई की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स, है ना। तो भाई टी को आपने क्या पुट किया था, आप देख लें एक बार, हाँ टी था साइन एक्स इक्वल, तो ये बन गया भाई साइन एक्स बाई 1 माइनस एन, है ना, ई की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स, सही है, माइनस ई की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स, ओके, ये प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, सबसे अलग अलग रखते हैं सेम, ठीक है, सबसे अलग। तो अब बस आप डिवाइड कर दें किसे, है ना, दोनों साइड क्या करें, e की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स से डिवाइड कर दें, जैसे यहाँ से आप कॉमन लेंगे कट जाएगा, तो z क्या बन जाएगा भाई, अच्छा इसकी अंदर मल्टीप्लाई भी कर देना, ये जो बाहर पड़ा ये क्या बन जाएगा भाई, ये 2 साइन एक्स, ये गया 2 बाई में, अच्छा एक पावर बच गई ना इसकी, अच्छा बस सही है, इतना बचेगा, प्लस सी के बाई में वो ना e की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स, अच्छा मेरा जेड क्या था भाई, है ना, ये भी बात थी, जेड क्या था, कहाँ था क्वेश्चन स्टार्ट, हाँ y की पावर 1 माइनस एन, y की पावर 1 माइनस एन, ठीक है भाई, साइन एक्स माइनस 2 बाई 1 माइनस एन, बस आपने क्या करना है, इसे आप ऊपर लेकर चल जाएंगे, ठीक है, ऊपर जाने से क्या होगा, पावर नेगेटिव साइन बन जाएगा, है ना, पावर नेगेटिव बन जाएगी, ओके, तो आपका ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप कि कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग है, अगर कंसेप्ट क्लियर है आपका ये बिरनोइस का, तो आप इसके ऊपर ठीक है कहीं से भी क्वेश्चन ट्राई करते रहिए, तो आपसे इजीली हो जाएंगे, ओके।